नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कुक विद लव में। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सुपर टेस्टी स्प्रिंग रोल्स। बिल्कुल मार्केट जैसा लेकिन घर पर हेल्दी और आसान तरीके से। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले इसकी फिलिंग को हम रेडी करेंगे। उसके लिए एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और अब इसमें जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम एक बड़ा प्याज लिए हैं जो कि इस तरह से स्लाइस में कट करके इसमें डालेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सौते करना है जिससे कि इसका कच्चापन सिर्फ ख़त्म हो जाए। और अब इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और अब इसमें हम एक बड़ा कैप्सिकम लिए हैं, उसे भी लंबाई में कट कर डालेंगे और एक बड़ा गाजर लिए हैं, इसे भी हम लंबाई में ही कट किए हैं और 1 कप कैबेज लिए हैं जो कि इस तरह से स्लाइस में कट किए हैं। इन सारे वेजीज को हम थोड़ा रोस्ट करेंगे। स्प्रिंग रोल की वेजीज ओवर कुक नहीं होती है, इतना कुक करेंगे ताकि उसके क्रंचनेस बरकरार रहे। और अब इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। और 1 टीस्पून ये शेजवान सॉस हम ऐड करेंगे। मीठा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब स्प्रिंग रोल की फिलिंग बिल्कुल तैयार है। गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इस फिलिंग को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। नेक्स्ट हम स्प्रिंग रोल की शीट तैयार करेंगे। शीट के लिए एक बाउल लेंगे और अब उसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। टू पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। और अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे लम्स फ्री एक बैटर तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसकी थिकनेस अभी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा वाटर और इसमें ऐड करेंगे। अब ये शीट के लिए बिल्कुल लम्स फ्री बैटर तैयार हो गया है। इस बैटर को चेक करने के लिए हमें एक करछी लेना है और बिल्कुल इसके बैक साइड में देखिए कि बिल्कुल इस तरह से ये इस पे कोटिंग रहे। इस तरह का कंसिस्टेंसी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब स्प्रिंग रोल की शीट को तैयार करने के लिए एक नॉन स्टिक हम तवा लिए हैं
और अब इस पे हम इस बैटर को पोर करेंगे। जैसे हम डोसा रेडी करते हैं ना, बस वैसे ही। और गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये साइड से उठ गया है। ये अब इजीली निकल जाएगा। इसे हम निकाल लेंगे और एक प्लेट पर हम मैदा छिड़क लिए हैं, इस पर हम रख देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे को भी तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे बैच को भी हम डाल दिए हैं। अब ये बिल्कुल ऊपर से ड्राई हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये इजीली निकल जाएगा। तो अब इसी शीट पर हम थोड़ा मैदा छिड़क देंगे और अब इसे हम रख देंगे फिर कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम सारे शीट को रेडी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 कप मैदा में ये 5 शीट बनकर तैयार हुआ है और कितने पतले पतले ये शीट बने हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें बनाना है। अब एक शीट लेंगे, इसे हम इस तरह से रखेंगे और जो हम फिलिंग तैयार किए थे उसे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे। कुछ इस तरह से। और अब इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट से 2 बार फोल्ड करेंगे इस तरह से और साइड में ऐसे करेंगे और इस साइड में भी ऐसे करेंगे। और अब एक मैदे की स्लरी हम तैयार किए हैं, जो कि मैदा में पानी मिक्स किए हैं और इस कंसिस्टेंसी का इसे रेडी करना है और इसे हम लगाएंगे। और इधर हम स्लरी को लगा दिए हैं और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अब इसी तरह से हमें सारे को तैयार कर लेना है। अब इस स्प्रिंग रोल को हम फ्राई करेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में हम पहले से ऑयल गरम कर रहे थे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे हम डालेंगे। बार में हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 ही डालेंगे। अब इसे हम टर्न कर लेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है फ्रेंड्स, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बैचेस को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यह कितना क्रिस्पी बना है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी।
कुछ इस तरह से। तो लीजिए दोस्तों, हमारे स्प्रिंग रोल्स तैयार हैं। देखिए कितने सुनहरे, क्रिस्पी और परफेक्ट दिख रहे हैं। अगर स्क्रीन से स्वाद आ सकता तो यकीन मानिए आप अभी खा लेते। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वादिष्ट खाइए। हैप्पी कुकिंग।